Hello students, today we will start the new chapter business environment. So in this chapter first we will discuss the concept of business environment. एक्चुअल में बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों हम बिजनेस स्टडीज़ में बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे. ये हम डिस्कस करें इससे पहले कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं कि उन एग्जांपल्स के थ्रू बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. जैसे सपोज गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की, लेट्स से गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया बिजनेस पर, देन बिजनेस में उसका इफेक्ट क्या होगा. बिजनेस की कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. अल्टीमेटली जब मार्केट में वो प्रोडक्ट जाएगा तो वो कॉस्टली होगा और हो सकता है कि उसकी कॉस्ट की इंक्रीज से जो डिमांड है उसकी कम हो जाए. ओके, मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई तो बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा. ये एक एग्जांपल है. लेट्स हैव एन अनदर एग्जांपल. सपोज द प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर में चेंज. अगर कस्टमर जो है वो नए नए फैशन को अडॉप्ट कर रहा है तो उस केस में आपका बिजनेस अगर उस फैशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो वो आउटडेटेड हो जाएगा. और जो कस्टमर्स हैं वो तो न्यू और लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स ही परचेज करेंगे. तो अगेन बिकॉज ऑफ द कस्टमर्स बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के इनसाइड और आउटसाइड होते हुए भी बिजनेस की परफॉर्मेंस पर या बिजनेस पर इम्पैक्ट डालेंगे. तो जो भी ये सारे फैक्टर्स हैं विद इन द बिजनेस और आउटसाइड द बिजनेस वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं. ओके, सो अब चेक करते हैं कि क्या है इसमें. बिजनेस हैज नो एग्जिस्टेंस विदाउट एनवायरनमेंट. बिजनेस को इसी एनवायरनमेंट में रहना है, उसको कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करना है. ओके, नॉट ओनली दिस, इसके अलावा भी जितने भी फैक्टर्स हैं उसको भी चेक करते हुए उसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है. ओके, सो बिकॉज एनवायरनमेंट हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है कि बिजनेस के जो एनवायरनमेंट के अंदर फैक्टर्स आते हैं वो बिजनेस की वर्किंग को इम्पैक्ट करेंगे. नाउ चेक सेवरल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक फैक्टर, लीगल फैक्टर, political factor, social and technological factors affects functioning of the business around the world. So एक्चुअल में अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट में फैक्टर्स की बात करें तो उसमें हमारा इकोनॉमिक फैक्टर 1, लीगल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. और ये कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, इनको डिसाइड हम कैसे करेंगे और ये बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट करेंगे वो हम इस चैप्टर में आगे जाकर समझेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज, सो देयर इज अ नीड बिकॉज दीज ऑल फैक्टर्स इम्पैक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस, then there is a need to scan or examine the forces of the environment completely to run business smoothly. तो अब क्योंकि ये बिजनेस के फैक्टर्स जो है बिजनेस पे इम्पैक्ट करेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन ऑल दीज फैक्टर कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आया, अगर फैशन में चेंज आया तो उसका हमारे बिजनेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा. इसे हमें पहले से ही स्कैन करना है और पहले से ही प्लानिंग करके रखनी है सो दैट कि हमें एट दैट मोमेंट कोई एकदम सडन शॉक ना लगे. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कैन or examine the forces of the environment completely to run the business smoothly. Okay, so this is the concept of business environment. Check next, meaning and definition of business environment. So business environment such as is the total of all external forces which affects the organization
and operations of the business. Okay, then again check business environments as such is the total all external forces. तो हम यहाँ पे business environment में only external forces ही आएगी वो external forces जो कि बिजनेस को अफेक्ट करेगी, उसको बिजनेस को भी, ऑर्गेनाइजेशन को एंड उसके ऑपरेशंस को, तो उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट काउंट करेंगे या बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे. नेक्स्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और अदर फोर्सेस. तो बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस के बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस में से कोई एक पर्सन भी हो सकता है जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करें, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अदर बिजनेस या कोई और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट करें, एंड अदर फोर्सेस अपार्ट फ्रॉम दिस, और कुछ आउटसाइड फोर्सेस हो सकते हैं जो बिजनेस में ना होकर बाहर हैं, बट उनके अंदर पोटेंशियल है उन सब फोर्सेस में कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को या बिजनेस को कंट्रोल कर सकती है और उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है. ओके, so business environment consists of individuals, institutions and other forces which are outside the control of the business. business उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, but that potentially affect its performance. ओके, बाहर लोगों की क्या डिमांड है, बाहर लोगों की क्या प्रेफरेंसेस है, बाहर उनके क्या फैशन वो डिमांड कर रहे हैं, आप उनके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता बिजनेस, बट कर क्या सकता है, वो जो बाहर के कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगी, बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट एनालाइज द आउटसाइड सिचुएशंस, ऑल द फैक्टर्स, देन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर एंड मेक योर पॉलिसीज, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, increase in the taxes by the government, as I already discussed, directly increases the cost of the production, leading increases in prices, change in price offered by the competitors, political stability, change in taste and preferences, change in any law or act, etc. ये सारे वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, पर इन सारे फैक्टर्स में वो पोटेंशियल है कि वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकती है. ओके, नाउ चेक व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स. अब फीचर्स क्या हैं, बिजनेस, हम किस बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जो हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोल सकें. तो फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगेन वो बिजनेस के बाहर के सारे मिलाकर फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो लेट्स चेक, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सो इट इज एग्रीगेटिव इन नेचर. इट मीन्स ये टोटलिटी है, इट मीन्स देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच कंबाइनली मे अफेक्ट द बिजनेस, और दीज ऑल फैक्टर्स आर आउटसाइड द बिजनेस. ओके, नेक्स्ट feature, specific and general forces. Specific and general forces. So check, business environment includes both specific and general forces. Specific forces such as investors, customers affect business directly. Okay, so specific forces are those forces through which business can be affected directly. वो सारी फोर्सेस जो कि बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी वो स्पेसिफिक फोर्सेस होगी. ओके, और बहुत सारी ऐसे भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसी भी फोर्सेस हो सकती हैं जो कि बिजनेस को डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करें, तो वो जनरल फोर्सेस होगी. जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, राइट, सोशल बैकग्राउंड क्या है पीपल का, जो भी कस्टमर्स हैं, पॉलिटिकल, legal, technological conditions, these are all called general forces. General forces, social, political, legal, technological conditions. Okay, and specific forces which can affect the business directly, investors and customers, or maybe more other. Okay, so what is the third feature? It is interrelatedness. Relatedness means they all means related to each other.
all the fact all the forces and factors of business are interrelated. तो यहाँ पे जितने भी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे लीगल हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो और चाहे वो इकोनॉमिकल हो, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक्चुअल में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड है. ओके उसका एक में भी इम्पैक्ट पड़ता है तो दूसरा फैक्टर अपने आप ही उससे इंटर रिलेटेड है या उस पर भी इम्पैक्ट होगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नेक्स्ट फीचर इज डायनामिक इन नेचर. एज यू ऑल नो, जितने भी बाहर के फीचर्स हैं वो डायनामिक है. कभी कोई कंडीशन हो रही है, कभी कोई कंडीशन हो रही है. यू कैन नॉट इमेजिन कि जो बाहर के कस्टमर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस और उनकी डिमांड और उनका जो भी फैशन चल रहा है वो एक जैसा ही रहेगा. नो, इट मे चेंज. इट इज डायनेमिक. वो चेंजिंग है, एवर चेंजिंग, और बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होना पड़ेगा. इसलिए एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और ग्रोथ के लिए. So let's check what is dynamic in nature. Business environment dynamic in nature है. Business environment is dynamic in nature. It keeps on changing, whether in terms of technological improvements, right? So the environment is keep changing. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा वैसे वैसे एनवायरनमेंट बाहर चेंज होता जाएगा, लोगों की डिमांड चेंज होती जाएगी, और आप बिजनेस को रन करने के लिए उनके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाना ज़रूरी है. राइट. सो नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी. आप देयर इज मच मोर अनसर्टेनिटी आउटसाइड द बिजनेस. बिजनेस में बाहर क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो अगर आप बहुत भी प्लानिंग कर लोगे तब भी हमेशा आपकी प्लानिंग एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर प्लानिंग फॉर द अनसर्टेन थिंग. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज uncertain. You cannot, there is not certain because it is changing. It is dynamic in nature. It is not static, and these changes are difficult to predict. और ये जो सारे changes हो रहे हैं इनको पहले से predict करना बहुत मुश्किल है. राइट, पहले से ही अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है. हम मोर और लेस एक आइडिया ले सकते हैं, बट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना व्हाट इज गोइंग टू बी in the business, outside the business, means the environment, it is very difficult to predict. Okay, next feature is complexity. Complexity, you know, the tough or so much complex, it is not easy, right? So business environment is difficult to understand. business environment को understand करना बहुत ही मुश्किल है. बाहर क्या हो जाए, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाए और गवर्नमेंट क्या अपने रूल्स लेकर आए, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना कि क्या चल रहा है. इट कैन बी अंडरस्टूड ईजिली इन पार्ट्स. वो थोड़ा थोड़ा अगर हम समझने लग जाए तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आना लग जाएगा, बट एक साथ, बट इन टोटलिटी अगर एक साथ हम डिस्कस करें कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. वो हम ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. ओके, तो हमारे फीचर्स यहीं तक फिनिश होते हैं. तो चेक करते हैं फीचर्स कौन कौन से हैं. फर्स्ट फीचर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, और जनरल फोर्सेस में आपके सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे आ जाएंगे. नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेडनेस. नेक्स्ट डायनामिक इन नेचर. नेक्स्ट अनसर्टेनिटी, एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. Okay, these are the features of business environment. Next is importance. क्यों ज़रूरी है, हम क्यों अंडरस्टैंड करें कि बिजनेस के आउटसाइड फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस में इम्पैक्ट करते हैं, हमें उन्हें अंडरस्टैंड क्यों करना है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें पहले से क्यों चेक करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू लिव इन बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, क्योंकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको इम्पैक्ट करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम पहले से ही स्टडी करें कि हमारे बिजनेस में इन फ्यूचर क्या चेंजेस आ रहे हैं और बाहर क्या डिमांड हो रही है या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस की पॉलिसीज या प्लानिंग कर सकें. सो लेट्स चेक
Identify opportunity and first mover advantage. एंड अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बारी बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है. सो इम्पॉर्टेंस बिजनेस की क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट की. आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गिव फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अगर आप एनवायरनमेंट को पहले से ही समझ कर चलेंगे, तो आप अगर पहले से ही अंडरस्टैंड कर रहे हो मार्केट में क्या डिमांड है और क्या आने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही बाकी बिजनेस से पहले जल्दी ही अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लोगे. इट मीन्स कोई अपना प्रोडक्ट बाहर मार्केट में लेकर आए, उससे पहले आपने ही अंडरस्टैंड कर लिया और आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया. जो भी सबसे पहले प्रोडक्ट लेकर आएगा डिमांड के अकॉर्डिंग, सबसे पहले उसका ही प्रोडक्ट्स सब लोग लेने लग जाएंगे. ऑलराइट, और वो एक बड़ा ब्रांड बन जाएंगे और वो जो है मार्केट में मोनोपोली का फायदा ले सकेगा, मोनोपोली इंजॉय कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई. ये तो फर्स्ट वाला फिर से रिपीट करते हैं. आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज. यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपने चेक की, आपको सबसे पहले पता लग गया कि आपको कहाँ फायदा हो सकता है और आपने सबसे पहले उस फायदे को अवेल कर लिया. सेकेंड, थ्रेट्स. क्या खतरे हैं बिजनेस को. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को आप स्टडी करके चलोगे तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि फ्यूचर में जाकर बिजनेस को क्या थ्रेट्स होने वाले, क्या मुश्किलें आने वाली है. तो अकॉर्डिंगली आप पहले से ही प्रोविजन बनाकर चलेंगे. और इफ यू आर रेडी विद योर प्रोविजंस, देन एट द टाइम ऑफ दैट अनसर्टेनिटी और दैट थ्रेट, यू आर केपेबल टू फेस दोज प्रॉब्लम्स. बट अगर यहाँ पे चेक करें, जिस बिजनेस ने पहले से ही अपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो उस केस में जब सडन सिचुएशन आएगी वो कैपेबल नहीं होगा, वो होल्ड या सरवाइव नहीं कर पाएगा. एंड गिव वार्निंग सिग्नल्स. तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हमें वार्निंग सिग्नल्स पहले से ही मिल जाते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को प्रिपेयर कर लेते हैं. तो इम्पॉर्टेंस, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, टैप यूजफुल रिसोर्सेज. टैप यूजफुल रिसोर्सेज, एज यू नो कि हमारे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है और हमारे उसकी डिमांड और उसके यूजेस जो है अनलिमिटेड है. टैप यूजफुल रिसोर्सेज में हम पहले से ही अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं. एंड बिकॉज यू नो व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल, सो यू विल प्लान अकॉर्डिंगली एंड यू विल टैप द यूजफुल रिसोर्सेज. आप उन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे. और अगर आप पहले से ही आपको नॉलेज नहीं है आपके पास रिसोर्सेज कौन से हैं, तो आप उनका बेटर और एफिशिएंटली, इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से यू कैन टैप द यूजफुल रिसोर्सेज. ओके, नेक्स्ट इज कोप विद रैपिड चेंजेस. जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस बाहर आउटसाइड हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कोप कर पाएंगे, अपने बिजनेस में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस लाओगे, क्योंकि आपने उसी बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है. इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर. सो टू सर्वाइव और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कोप अप विद द रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. और ये रैपिड चेंजेस जो हो रहा है बाहर मार्केट में, उसे हम कैसे कोप कर पाएंगे, जब हमें पहले से ही हम उसकी स्टडी करके, उसे एनालाइज करके, अंडरस्टैंड करके हम पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे, देन ओनली वी कैन कोप विद द रैपिड चेंजेस. ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस, असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि हम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है, असिस्ट करता है, किसमें, प्लान बनाने में, कि हमारे फ्यूचर में ये चेंजेस हो रहे हैं बाहर एनवायरनमेंट में, ये दीज आर द पॉलिसीज विच आर कमिंग इन फ्यूचर, सो वी विल प्लान अकॉर्डिंगली. एंड पॉलिसी formation, it means you are ready to face those challenges and you are ready because you have made your policies according to the change in the business environment. Okay, so क्योंकि आपको पहले से ही सब कुछ पता है, आप पहले से ही प्लान करके बैठे हो, आपको सारे चेंजेस और सारे रिसोर्सेज पता है, आपको सिग्नल्स पहले ही मिल गया, वार्निंग सिग्नल्स,
और अपॉर्चुनिटी जो फ्यूचर में आने वाले हैं, एडवांटेजेस आपने वो पहले से ही अंडरस्टैंड कर लिए हैं, तो उससे क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड यू विल प्लान अकॉर्डिंगली, एंड दैट विल good planning will help you to improve your performance. Okay, so check करते हैं importance क्या है. Identify opportunity and give first mover advantage. Second is identify threats and give warning signals. Next is tap useful resources. Okay, next is cope with rapid changes. Next is assist in planning and policy formulation and improves performance. Okay, so what is there next? So environment provides numerous opportunities for business success. एनवायरमेंट, अगर पहले से ही आप एनवायरमेंट को जज करके चल रहे हैं, सारे फैक्टर्स को स्टडी करके चल रहे हैं, then it will provide you numerous opportunities. As we already discussed, it will provide you identify the first, you can check identify opportunities. So if you are studying in advance the environment, then it will provides numerous opportunities for the business success. How? Let's check. It enables the firm to identify opportunities and get first mover advantage, as we already discussed in the importance. So check Samsung, यहाँ पे कुछ examples है, उसको हम understand कर रहे हैं. So Samsung identified the popularity and scope of smartphones. जब स्मार्टफोन स्टार्टिंग में थे तो यू कैन चेक कि उस समय बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे. सबसे ज़्यादा मार्केट जो है वो नोकिया का हुआ करता था. बट आफ्टर सम टाइम एकदम से ज़्यादा जो स्मार्टफोन्स जो थे वो सैमसंग के यूज़ होने लग गए. बट आज की डेट में चेक करोगे तो दे आर न्यूमरस, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में हैं. तो आज की डेट में अगर आप नोकिया के बारे में बात करोगे, मोबाइल्स के बारे में, तो वो बहुत ही कम लोगों के पास आपको दिखेगा. बट सबसे पहले इसी के पास पूरा मार्केट था. ऑलमोस्ट इट कवर्ड ऑल द मार्केट. सो अब नोकिया के पास मार्केट था बट वो नहीं कर पाया बिकॉज इट फेल्ड टू आइडेंटिफाई इट्स स्कोप एंड कंटिन्यूस एज यूज इट्स सेबियंस ओएस. सो अगेन कि जो भी इसके कस्टमर्स थे उनकी क्या नीड थी, उनकी क्या डिमांड थी और क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा था, नोकिया फेल्ड हो गया उसको आइडेंटिफाई करने में. सो इसी वजह से जो हमारे इसका कॉम्पिटिटर था वो लाइमलाइट में ज़्यादा आ गया. सो आज की जगह पे अगर इसका एक और एग्जांपल ले, जियो. सो जियो जो है उसने मार्केट की डिमांड को समझा, मार्केट में जो भी चल रहा था उसको कॉप किया और उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो जिसकी वजह से आज जो और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके कंपटीशन में जियो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है. नेक्स्ट इज पेटीएम. पेटीएम तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है. एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन उस समय लोगों के पास नोट थे ही नहीं. एज यू ऑलरेडी नो कि घंटों घंटों तक लोग एटीएम में लाइन में खड़े होते थे बट उनको मनी ही नहीं मिल पाती. तो उसी समय ही पेटीएम ने अंडरस्टैंड किया मार्केट सिचुएशन, और जिससे कि कैशलेस गिव एंड टेक हो सके मनी का, तो उन्होंने अपना ये पेटीएम जो है ऐप मार्केट में लेकर आए. तो ये कैसे पेटीएम सबसे पहले आया? बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन पीरियड जो था उससे पहले ही उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज करके उस अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट ले लिया. जबकि और सारे जो पेटीएम जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बाकी गूगल ऐप या आप चेक करें मैनी और मोर apps are not as मीन्स उसकी as इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा जितना कि आज की डेट में पेटीएम यूज़ हो रहा है. ओके, सो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दे आइडेंटिफाइड फर्स्ट, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उन्होंने लिया. ओके, सो यहाँ पे चेक करो पेटीएम, यूपीआई, तो सैमसंग एकदम नोकिया गिर गया, एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स आज की डेट में ज़्यादा चल रहे हैं. नोकिया
तो आप ज़्यादा नहीं चेक कर पाएंगे. सो चेक कीजिए, ये जो है ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. इन्होंने फर्स्ट अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया द मार्केट डिमांड, उसके बाद अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस लाए. सो अभी हमने इस अपने इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का ओनली फर्स्ट चेक किया है. लेट्स चेक द नेक्स्ट इज थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. कि हमें जो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करने से हमें सबसे पहले जो मार्केट में हमें थ्रेट्स हैं उसका अंडरस्टैंड हम कर पाएंगे, और अर्ली वार्निंग सिग्नल हमें पहले ही मिल जाएगा, हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. सो environmental awareness can help managers to identify various threats on time and serve as early warning signal. वो पहले से ही हमें सिग्नल मिल जाएंगे अगर हमने स्टडी किया हुआ है एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को. नेक्स्ट is political stability in Ukraine kept the investors away from investing in the country. These are some examples which you can study. Through these examples you get to know how the threats and early warning signals has been identified by the various business or various countries or and all. So next check, what is next? It helps in tapping the useful resources. Environment is a source of various resources running a business like finance, machines and raw materials. So environment जो है, अगर आप environment की स्टडी करते हो तो हमें वेरियस सोर्सेज जो मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब के बारे में वो हमें डिटेल्स प्रोवाइड करता है. जैसे फाइनेंस एंड मशीनरी एंड रॉ मटेरियल कहाँ से और कैसे हम कहाँ से मीन्स कलेक्ट कर सकते हैं और गैदर कर सकते हैं. सो दैट एनवायरमेंट विल गिव अस दैट इंफॉर्मेशन. So these are the example. Government announces reduction in custom duty if goods were imported from Korea. अगर कोरिया से import करते हैं तो हमें custom duty पे reduction मिलेगा. So अगर आप पहले से ही इसे check करके रखोगे, आप और कहीं से नहीं demand import करेंगे, you will import that from Korea. So similarly others are the examples. So check next, importance of business environment. Next is it helps in coping up with rapid changes. Knowledge of environment changes sensitizes the management to make new strategy to comply with emerging problems of changes. कोई भी changes आ रहा है आप पहले से ही उसके लिए हम कॉप कर पाएंगे अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर नॉलेज है. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट को अगर प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन करना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं दे शुड स्टडी दोज. इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड analysis can be the basis for deciding the future course of action or training guidelines for decision making. So अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें वो डिसीजन मेकिंग और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. सो अकॉर्डिंगली it assists us in planning and policy formation. Assist to whom? Assist the managers to plan and policy formation. Okay. Next is it helps in improving performance with continuous scan of business environment. Companies can easily improve their performance. So after studying all these factors और बिजनेस के आउटसाइड जो भी फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट में वो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, अगर उसकी स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आवर परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल स्टडी द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट in our next class. So okay, I'm stopping my video here. I hope you understood. So okay then, thank you.